इसका क्या अर्थ है कि वो अपने शरीर मन के संघात को ना निष्पक्ष होकर देख रहा है। कोई हम है ये शरीर मन हमको जो परेशानी हो रहा है छोटा नहीं। ये तो सबको होगा, पंच महाभूत है, काम करने दो। हाँ? हमारे साथ हो रहा है, दूसरों के साथ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, सब एक ही बात। देखिए यहाँ पर ना समस्या क्या है, हमारे शरीर का जो मृत्यु हो समस्या नहीं है। शरीर का मृत्यु समस्या नहीं है। शरीर का मृत्यु यहाँ समस्या नहीं देता, क्योंकि रोज ही इतना सारा शरीर मर रहा है। हाँ? यहाँ पर आप रोज न्यूज़पेपर देखिए, किसी न किसी का बहुत सारा एक लाइन से आएगा, 13वीं 13वीं चौथा उठाला पंजाब में बोलते हैं। हाँ? 13वीं बोलेंगे यहाँ नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में, नहीं तो बिहार। यहाँ पर कितने लोग मर रहे हैं रोज, और आपको कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं। यही नहीं कि आपको कोई चिंता नहीं है, आप ना बड़े दार्शनिक रूप से इस बात को बोलेंगे, अरे भैया एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। और गीता अगर कोई पढ़ रहा है ना, तो गीता का श्लोक भी वहां पर बोल देगा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जातस्य यानी जिसका जन्म हुआ, ध्रुवो निश्चित मृत्यु उसका है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु तो हो गई। देखो गीता में भी भगवान बोल रहे हैं, अब पड़ोसी ही मर गया तो क्या करे, अब जाना तो है ना। शरीर का मृत्यु हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसका शरीर का? दूसरा का। पड़ोसी मर गया, कोई और मर गया। हाँ? तो हम जो ये नियम है ना उसको स्वीकार करें। दूसरे को शरीर को लेकर हम बड़ा निष्पक्ष रहते हैं, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ एक शरीर है, उसका मृत्यु हम स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे रिश्तेदारों का है, हमारा अपने लोगों का है। हाँ? वहां पर जहां ये बात आती ना, वहां निष्पक्षता हम भुला देते, कुछ याद नहीं रहता। यहाँ पर देखिए वेदांत ना, यहाँ जीवन के सत्य को परिवर्तित नहीं करता। वेदांत हमको एक निष्पक्षता प्रदान करता है। जो सबसे नजदीक शरीर है ना, या मेरे रिश्तेदारों का शरीर है, मेरे अपने लोगों का शरीर है, उसको हम ऐसे ही देखते हैं कि जैसे दुनिया में सारा शरीर है वो ऐसे ही है। जातस्व ही ध्रुवो मृत्यु, ये जो है ये नियम सब पर लागू है, सिर्फ दूसरों के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर भी। और ये सत्य है पति के लिए, पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, बच्चों के लिए। हमको प्रभावित ये तभी करता है ना जब हमारे अपना परिवार का सदस्य है। उस समय क्या है, हम भगवान को दोष देने लगे, भगवान आप कितने देखिए कितने आप दयालु नहीं है, आप बड़े कठोर है, देखिए आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया भगवान। हाँ? ए भगवान आपके आपके पास आंख और कान नहीं है, भगवान मेरी बातें आप नहीं सुन सकते क्या? इसका क्या अर्थ है? भगवान के साथ समस्या नहीं है, यहाँ पर दुनिया के साथ समस्या नहीं है। मान लीजिए आप बोलते हैं चलो भगवान जी, ये जो नियम है ना मृत्यु का, इसको हटा दीजिए, चल सबके लिए हटा दीजिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। हाँ? चलो यहाँ पर सब जिंदा रहे, ताकि ना मेरा परिवार का सदस्य भी यहाँ जिंदा रहे। चलो अब एक नया नियम यहाँ बना देते हैं। हाँ? संविधान में होता ना, संविधान में संशोधन, हाँ? यहाँ पर नेता लोग संशोधन करते, नया नया नियम लाते हैं, 2/3 बहुमत के साथ संशोधन। हाँ? मान लीजिए ये जो नियम है ना शरीर का मृत्यु का, भगवान ने उसको खत्म कर दिया, 2/3 बहुमत के साथ खत्म, संशोधन हो गया। फिर क्या होगा? यहाँ पर ना हमारे सब ना दादा, परदादा, बुजुर्ग, सब लोग यहाँ हमको दिखाई देंगे, ऐसे झुक के चल रहे हैं, सब अगल बगल से गुजर रहे हैं। हाँ? 800 साल पुराने दादाजी। 900 साल पुराने बुजुर्ग। यहाँ पर पहले से इतना जनसंख्या है, जगह नहीं मिल रहा लोगों को रहने के लिए। हाँ? सोचिए भगवान ने ये जो मृत्यु है कितना सुंदर चीज रखा है। हाँ? शरीर का मृत्यु होगा। हाँ, और बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है ये नियम। समस्या हमारे साथ है कि ना हमारे अंदर निष्पक्षता नहीं, हम दो नियम चाहते हैं। हाँ? एक दूसरे लोगों के लिए, हाँ? तो उनकी मृत्यु हो जाए, सही समय पर होना चाहिए ना, 80 साल हो गया अब तो मृत्यु हो जाना चाहिए। और एक नियम हमारे, हम दो हमारे दो के लिए।
ये इसी तरीके से है ना, जैसे आप बड़े-बड़े मंदिरों में जाएँगे ना तिरुपति में वहाँ पर बड़ा लंबा 4-4 घंटा लाइन में लगे रहो और उसके बाद सेकंड का दर्शन होता है आपको। पीछे से कोई ना कोई ठेल देगा आगे। चाहे वो तिरुपति जाओ, चाहे यहाँ पर बाबा धाम जाओ, कहीं भी जाओ। हाँ। हमारे बड़े-बड़े मंदिर हैं वहाँ पर काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ वगैरह सब। और धीरे-धीरे वो लाइन चलता है। हैं? और धीरे-धीरे लाइन आगे वाले को आप कोसेंगे, अरे क्या किसी को यहाँ पर काम नहीं है, आगे खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि 2 सेकंड में तुरंत निकलो, ये नियम क्या हमको नहीं देखना है क्या? हाँ? और जैसे वो भगवान के सामने आएगा ना वैसे ही बोलेगा हमने 6-7 घंटा यहाँ इंतजार किया, आप हमको क्यों ठेल रहे हैं? हमको थोड़ा देर रहने दीजिए। तो यानी हम 2 नियम चाहते हैं। जब पीछे खड़े थे तो क्या बोल रहे थे? आगे वाला सब जल्दी-जल्दी निकले ताकि हम पहुँचे। और जब हम पहुँच गए तो क्या बोलते हैं? हम और देर रुकेंगे थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, सेकंड नहीं। हैं? दूसरा चाहे इंतजार करे पीछे। यही हमारी समस्या है। हम अपने शरीर मन के संगात को निष्पक्ष होके नहीं देख सकते। इसलिए तो हम भगवान का ये नियम स्वीकार नहीं करते हैं। ज्ञानी क्या है? वो सबको, सभी शरीर को, सभी को, सभी के मन को, ये जो नियम है ना, भगवान का नियम, उसके अनुसार समान रूप से देखता है। इसलिए वो ना कोई जीवन में कोई घटना हो जाती है ना जीवन में, उसके प्रतिरोध नहीं करता उसके प्रति। हाँ? बुढ़ापा आ गया, स्वीकार कर लो आराम से। क्या बात है? ना बाल तो होगा सफेद, बाल चला भी जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। हाँ? धीरे-धीरे करके सब जाएगा, स्वीकार करो, ये नियम है। हाँ? यहाँ पर लोग बिछड़ेंगे भी, आप जितना दिन जिंदा ज्यादा है ना, लोग अगल-बगल से उठते जाएँगे आपके सामने से। आप तो जिंदा है, समस्या ये है कि आपको उनका मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा। तो स्वीकार कीजिए, तो नियम है। मृत्यु को शरीर हो रहा है, धीरे-धीरे खराब हो रहा है। हाँ? यहाँ पर वो होगा, नियम है, आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ? ये तो कुछ ना कुछ बीमारियाँ आ जाएगी, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वीकार कर लीजिए। मृत्यु स्वीकार कर लीजिए। तो ये स्वीकार कर लेना बिना किसी रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के, इसको बोलते हैं आप जीवन मुक्त हो। क्योंकि जब स्वीकार कर लिया तो कोई चीज आपको प्रभावित ही नहीं करेगा। हाँ? इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं इति मत्वा, इस ज्ञान के साथ